बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत को तहफ्फुज़ात हैं तो हमसे बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़, कहा भारतीय तहफ्फुज़ात। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतजार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतजार। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। सारे हमारे ऑफिशियल तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पे भी और कराची में भी और जो थोड़ा बहुत पिंडी का काम हो रहा है, तीनों जगहों पे पीसीबी के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। हमने टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने प्राइस सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कुछ ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नाकाम बनाने के लिए भारत ने खजाने के मुंह खोल दिए। ज़राए के मुताबिक भारतीय बोर्ड इवेंट में शामिल ममालिक को डॉलर्स की ऑफर्स करने लगा। भारतीय बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल चाहता है। भारतीय बोर्ड की दीगर ममालिक के बोर्ड्स को अपनी आमदन से हिस्सा देने की पेशकश। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर रद्द अमल। कहा दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो दौर में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान के घरों पर कब्जा और फैक्ट्रियाँ सील की गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तर्जुमान ने मजीद कहा सजा देने के लिए शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जा रहा और बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त भी करार दिया है। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर रद्द अमल और कहा दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो दौर में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई है। शरह सूद 15% पर आ गई। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। इजलास में वज़ारत ख़जाना ने IMF से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की मजहबी सियासी सरगर्मी या इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। शहर इक़्तिदार में 2 माह के लिए असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो वैसे ही निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है गैर सियासी खातून घर बैठकर बानी को कंट्रोल करती हैं। सियासत दिल गुर्दे का काम है, करनी है तो खुलकर करें। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। क्या बैरिस्टर गौहर अपनी फैमिली के साथ मरने मारने के लिए जो है पेशावर से चलेंगे? ये मुनाफकत मत करें कि या सरकारी मुलाजिम जिनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के आप लाते हैं, या वो आएंगे या वो बेचारे बच्चे जो ब्रेन वॉश है शायद, और उनको समझ में नहीं आ रही कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जो बुशरा बीबी टेरियन की उंगली पकड़े और औरतों के मार्च को जो है वो लीड करें, और इधर से कासिम और सलमान निकले। अली अमीन गंडापुर की एक साइड पे कासिम हो, एक साइड पे सलमान हो, पीछे कौम के बच्चे हो, और फिर लेके आए उनको मरने मारने के लिए और जिहाद और अल जिहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या तराज़ करें? फिर हमारी जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो किसी के जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनके NOC दिलाने के लिए सिर्फ 5 कैरेट का हीरा लिया करती थी। सियासत दिल गुर्दे का काम है, खुल के करें, करना है तो। जिन मौसूफ ने ये खबर दी थी, ये सरमायाकारी वाली,
उनको कानूनी नोटिस जो है वो हम देंगे। इस्लामाबाद एहतजाज से पहले पीटीआई केपी में इख्तलाफात, तहरीक इंसाफ के इजलास में नाराज अरकान असम्बली की अदम शिरकत, आतिफ खान, जुनैद अकबर समेत 10 रहनुमा इजलासों में शरीक न हुए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान कहते हैं इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा नहीं। इजलास में जाना जरूरी नहीं, एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। खबर आपको दे इस हवाले से इस्लामाबाद एहतजाज से पहले पीटीआई केपी में इख्तलाफात। पंजाब में स्मॉग के बादल छट गए। लाहौर पे 194 तक गिर गया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा पंजाब के तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अज़ला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया तलबा, उस्ताज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मी पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक बलाई इलाकों में बारिश से पंजाब के ज़्यादातर अजला में फ़ज़ा का मेयार बेहतर हुआ है। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी और मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। लोगों का कारोबार बड़ा ख़राब सी होना, आस्ता उम्मीद है कि गवर्नमेंट इजाज़त देगी, लोग अपना कारोबार करेंगे। तकरीबन 20-25 दिन के बाद धूप निकल आई है, लोरियों की ईद हो गई है सूरज निकलने से। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स के औकात में नरमी करते हुए तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। कौमी टीम 117 रन पे ढेर, कैंक्रूस ने हदफ 3 विकेट पर पूरा कर लिया। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदासी के बाद वसूल की जाएगी। यकम ता 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजिम होगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की मजहबी, सियासी सरगर्मी या इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। शहर इक़्तिदार में 2 माह के लिए असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।